हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं बिहार पॉलिटेक्निक के 2018 में पूछे गए प्रश्न जो मैथ में थे उसको देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने उसे 65 तक अपलोड कर दिए थे। 65 के बाद 66 से आज इस वीडियो में देखेंगे और एकदम शॉर्ट वीडियो अपलोड डेली करते रहेंगे दोस्त। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए दोस्त, 66 बोल रहा है ना कि यदि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना तथा अंकों के गुणनफल के 3 गुना हो तो संख्या है। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, दो अंकों की संख्या, तो हम लोग 10th में अच्छी तरीके से द्विघात बहुपद में पढ़े होंगे कि इसका जब हल चलेंगे ना दोस्त, तो हम लोग जानते हैं कि दो अंकों की संख्या दो अंक से मिलकर बनती है। अर्थात तो मान लेंगे कि माना कि इकाई अंक, कौन अंक? इकाई अंक x और दहाई अंक y। क्या दोस्त? y। क्वेश्चन बोल रहा ना कि दो अंकों की संख्या था, संख्या जब इसको बनाएंगे, वो अंक है तो संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 10y प्लस x। क्लियर? प्रश्न से क्या इतना आपको नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव मारना है, हम तो बेसिक बता देते हैं ताकि इस टाइप पे दूसरा भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। तो देखिए, संख्या निकल गया। अब बोल रहा ना कि दो अंकों की जो संख्या है ना दोस्त, प्रश्न पढ़िएगा, वो अंकों के योग से तो अंकों का योग x प्लस y से 4 गुनी है। क्लियर है? 4 गुनी है। और फिर कहता है तथा फिर बाद में कहता है क्या चीज़ कि ये जो दो अंकों की संख्या है ना 10y प्लस x, ये अंकों के गुणनफल तो x गुने y के 3 गुना है। क्लियर मेरे दोस्त? तो समीकरण 2 गो बन जाएगा। इसी से x y के मान निकाल के संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए, इसको जब हल करेंगे ना दोस्त, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y। क्लियर मेरे दोस्त? x को y को एक साइड, तो 10y माइनस 4y बराबर 4x माइनस x। क्लियर? यहाँ से चलेंगे ना तो हो जाएगा 6y बराबर 3x। अगर इसको काट देना दोस्त तो 3 दूना 6, अर्थात 2y बराबर x, अर्थात x के मान कितना? 2y। अब इसको हल कर लेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 3xy। इसको हल किया तो इसका मान इसमें रख देंगे दोस्त, तो ये x का मान 2y है ना, यहाँ रख देंगे x के मान रखने पर। क्लियर मेरे दोस्त? समीकरण फर्स्ट से, किससे? फर्स्ट से, यही फर्स्ट से। तो x का मान रखेंगे ना तो हो जाएगा 10y प्लस x के जगह पर 2y रख देंगे दोस्त, तो 2y बराबर 3 गुने x के जगह पे 2y, तो 2y गुने y। क्लियर मेरे दोस्त? अब इसे हल करेंगे तो देखिए 10 दू 12 y बराबर 3 दूनी 6y स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से देखिए 1y से 1y कैंसिल, 6 दूना 12, अर्थात y का मान आ गया 2। y के मान कितना दोस्त? 2। तो x का मान ना निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए ना फट से। y का मान कितना आ गया? 2। तो x का मान कितना हो गया? 2 गुने 2 4। क्लियर मेरे दोस्त? x का मान 4, y का मान 2। संख्या पूछ रहा है, यही ना है संख्या दोस्त, तो इस पे पुट कर देंगे। y के जगह पर कितना? y के जगह पर रखेंगे 2, x के जगह पर 4। तो y के जगह पर रखेंगे 2, x के जगह पर रखेंगे 4। तो देखिए, तो 10 दूना 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 24। तो 24 हो गया आंसर। देख लीजिए दोस्त कि ऑप्शन में 24 कितने नंबर में है, तो ये शायद बी में है। कितना में है दोस्त? बी। तो ऑप्शन बी हो गया क्या? आंसर। चलिए मेरे दोस्त, तब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्त 67, अर्थात 67। बोल रहा ना दोस्त कि एक समकोण त्रिभुज के दो आसन भुजाएं 11 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की परिधि का मान क्या होगा? क्लियर में दोस्त? क्वेश्चन देख लिए होंगे। बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे देखिए, कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर मेरे दोस्त? आपको पता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्लियर? ये समकोण त्रिभुज है। आसन्न भुजा देले है कितना दोस्त? तो 11 और 60। तब मान लेते हैं दोस्त कि ये 11 होगा और ये क्या होगा?
60 होगा। क्लियर। और इसके परिवृत्त खींचा गया। क्लियर मेरे दोस्त, परि क्या खींचा गया, वृत्त खींचा गया। क्लियर। तो इसमें क्या होता है ना कि बड़े भुजा को व्यास मानते हैं। क्लियर, वृत्त के, और इसी को क्या मानेंगे दोस्त, त्रिज्या। तो 30 के आधा त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, 10। 60 के आधा कितना त्रिज्या हो जाएगा, 30। ये 30 क्या हो जाएगा, R। यही परिवृत्त के क्या पूछा है दोस्त, यही परिवृत्त के देख लेते एक बार क्वेश्चन। हाँ, यही परिवृत्त के परिधि पूछा है। तो हम वृत्त के परिधि ना जानते हैं दोस्त, वृत्त के परिधि होता है 2 पाई R। क्लियर मेरे दोस्त। तो 2 पाई के मान पाई छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई है, और R के जगह पर 30, अर्थात 30 दूना 60 पाई। कितना ईजी है मेरे दोस्त। चलिए, तो 60 पाई हो जाएगा, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना है मेरे दोस्त, तो डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 68 अर्थात 68। बोल रहा है ना कि यदि समीकरण x² - 4x + 1 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है, तब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्त। ये कैसे बनेंगे ना, ये देखिए, आराम से क्या करना है ना कि फॉर्मूला तो अलजेब्रा में बोले थे कि रट जाना है, हम लोगों को मान पूछ रहा है ना दोस्त कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा। क्लियर। दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दोस्त कि x² - 4x + 1 एक बहुपद दिया हुआ है समीकरण के रूप में, और इसका बोल रहा है कि शून्य के एक अल्फा एक बीटा है। क्लियर मेरे दोस्त। और इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला होता है ना दोस्त कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। क्लियर मेरे दोस्त। दूसरा फॉर्मूला बताए थे कि इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी के कौची होल क्यूब माइनस 3AB इंटू ए प्लस बी। क्लियर मेरे दोस्त। तो आप कन्फ्यूजन होइएगा कि सर दोनों में से कौन फॉर्मूला यूज करें। क्लियर मेरे दोस्त। तो बस यहाँ से आएंगे हम, सबसे पहले इससे अल्फा क्या क्या अल्फा बीटा के क्या मान निकलेगा इससे चलेंगे। तो समीकरण से हम जानते हैं कि 2 शून्यांकों का योग होता है -b/a। क्लियर मेरे दोस्त। -b, b के जगह पे 4 -4, अब माइनस पहले से, अब -4 मान, a का मान 1, अर्थात माइनस माइनस प्लस 4 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं c/a। क्लियर। तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्त, जैसे a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के तो मान है, लेकिन सिर्फ अल्फा स्क्वायर का मान नहीं है, सिर्फ बीटा स्क्वायर का मान नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का मान तो है। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। यही तो होता है कि मैथ को प्रैक्टिस करना है, न तो पता रहेगा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला याद है, बना देंगे, कहाँ से बन पाएगा जब तक ए यूज न कीजिएगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए, नहीं तो फिर गुणनखंड कीजिए, इसको अल्फा का अलग बीटा का अलग मान निकालिए, काफ़ी समय लगेगा। तो ए फॉर्मूला यूज करके हम अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू करेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर मेरे दोस्त। रख देंगे मान, अल्फा प्लस बीटा के मान 4 के क्यूब माइनस 3 इंटू बीटा का मान 1 रख देंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 4। अब देखिए 4 का क्यूब 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 माइनस 4 × 3 = 12। अब मेरे दोस्त 64 में से 12 गया, बचा 52, तो 52 लिख देंगे और 52। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन होगा 52 का, और 52 होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर लिख देना है कितना, बी। क्लियर। तो आंसर हो गया बी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं 69 69 बोल रहा है ना कि 4.6 प्लस 3.1 के होल स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3.1
1 के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है मेरे दोस्त, बस ट्रिक और फॉर्मूला पे रख देना। क्लियर? तो फॉर्मूला पर कैसे रखेंगे ये देखिए। तो फार्मूला पे कुछ नहीं रखना, देले है दोस्त कि 4.6 प्लस 3.1 के होल स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3.1 के कुछ है होल स्क्वायर। क्लियर? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर अरे है a माइनस बी के होल स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? और आपको पता है ना दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तो हम क्या लिखते कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम टोटल को अगर a मान ले और टोटल को b मान ले मेरे दोस्त, तो क्या ये फॉर्मूला पे सूटेबल नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a प्लस बी आई b का स्क्वायर तब a माइनस बी वाले फॉर्मूला पे रख देंगे। तो ये टोटल को a मान के ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, समझिएगा a प्लस बी अर्थात टोटल a है ना, तो a टोटल हो गया अब प्लस बी क्या है मेरे दोस्त? तो प्लस बी है 4.6 माइनस 3.1। क्लियर? आया समझ में? ए प्लस बी। क्लियर? ये ए पार्ट लिखे आई इनटू, तो इनटू कर देंगे ए माइनस बी, यानी ए वैसा ही जस के तस लिख देंगे दोस्त 3.1 और माइनस बी और बी के जगह पे ए लिख देंगे। क्या है? चलिए मिटा देते हैं। बी के जगह पे लिख देंगे दोस्त 4.6 माइनस 3.1। क्लियर? चलिए इतना समझ में आ गया। और इसको बहुत इजी में भी बनाते ना तो पहले ही जोड़ देते दोनों के, पहले ही घटा देते, बन जाता। क्लियर में दोस्त? तो ऐसे समझाने के लिए दे दिए कि अगर ज़्यादा बड़ा डिजिट दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ देखिए ये जोड़ेंगे ना दोस्त, तो ये देखिए हो जाएगा 6 1 7 और 4 3 7 अर्थात 7.7 और प्लस ये घट जाएगा ना दोस्त, तो 6 में से 1 गया कितना 5 आई 4 में से 3 गया कितना 1.5 इतना हो गया दोस्त। ऐसे लिख देंगे आई इंटू इसको करेंगे तो सही 7.7 माइनस इसको घटाएंगे ना दोस्त, तो ये हो जाएगा कितना 5 आई 4 में से 3 गया कितना 1.5। क्लियर में दोस्त? अब इसको खाली हल कर देना है। तो देखिए ये जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 7 1 8 1 9 9.2 और गुना इसको घटाएंगे ना दोस्त, तो हो जाएगा क्या 7 में से 5 गया 2 दशमलव 7 में से 1 गया 6। क्लियर में दोस्त? यही आपका आंसर। लेकिन ये ऐसे ऑप्शन नहीं देता होगा ना, नहीं देता होगा, हमें पता है ना दोस्त, नहीं देता। तो इसको गुना आराम से नहीं करने आता है। देखिए 92 और 62 को गुना कर दीजिए और दशमलव की कहानी हटाइए, बाद में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें। तो 2 दूना 4 9 दूनी 18 6 दूनी 12 18 12 30 के 0 बाकी 3 9 6 54 54 3 57 और 2 अंक के बाद दशमलव अर्थात आ गया ना दोस्त 57.04। क्लियर? तो देखिए ऑप्शन 57.04 ऑप्शन नंबर डी। तो डी हो गया आंसर दोस्त। ये शॉर्ट तरीका से मैंने बताए हैं, बहुत वीडियो में गुना करने के लिए बताए हैं। ऐसे कीजिए, समय बचेगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्लियर? हाँ तो चलिए दोस्त इतना ही आज इस वीडियो में रखते हैं मेरे दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, जो नेक्स्ट रह गया है क्वेश्चन वो अपलोड कर दूंगा। और आप लोग मन से पढ़िए मेरे दोस्त। कहते हैं ना कि ये जो शिक्षा है ना दोस्त, यही सबसे बड़ा हथियार है। तो इसी हथियार को आप लोग अपनाइए और मन से पढ़ के अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। क्लियर में दोस्त? उसके लिए करना कुछ नहीं है। अब जो भी 10 दिन 12 दिन बचा, इसको प्रैक्टिस में झोंक दीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर के तो टोटल क्वेश्चन बनना चाहिए, वो मैथ हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के ना होता है रटिए, छोड़िए बेसिक। और मैथ को भी क्या करना, मैथ अगर पढ़ लीजिएगा मन से बन जाएगा। क्लियर में दोस्त? तो चलिए आप लोगों को आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।